महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी निगाहें थी। महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराने की मांग के साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अदालत पहुंची थी। इस मामले पर बहस के बीच सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोर्ट में कपिल सिब्बल शिवसेना के वकील थे, वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस और एनसीपी का पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की दलीलें दी। इन सबके साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद रहे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का समय दिया है। उचित समय 7 दिन हो सकता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोटेम स्पीकर, शपथ, स्पीकर का चुनाव और इसकी प्रक्रिया है। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह महाराष्ट्र के राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट शुरू करने का निर्देश नहीं दे सकते। फ्लोर टेस्ट कल नहीं होना चाहिए, इसके लिए उचित समय 7 दिन है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे आज फ्लोर टेस्ट हारने की खुशी है, लेकिन भाजपा गठबंधन फ्लोर टेस्ट नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 154 विधायकों ने अपना समर्थन दिखाते हुए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह अब याचिका के दायरे में नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने शपथ पत्र वापस ले लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा गठबंधन ने कोर्ट को जो दिखाया है वो एनसीपी के 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जो अजीत पवार को विधायक दल के नेता के रूप में चुन रहे हैं। भाजपा के गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला। सरकार ने अजीत पवार को समर्थन दिया था। इस पर राज्यपाल आंखें बंद कैसे कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि जब दोनों दल फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो देरी क्यों होनी चाहिए। क्या एनसीपी का एक भी विधायक ये कहता है कि हम भाजपा गठबंधन में शामिल होंगे? क्या कोई एक पत्र ऐसा कह रहा है? ये लोकतंत्र के साथ किया गया धोखा था। शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे में आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाउस के सीनियर सदस्य को वीडियोग्राफी और सिंगल बैलेट के साथ इसका संचालन करना चाहिए। पूरे उजाले में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कथित जल्दबाजी का जिक्र किया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन को रद्द किया गया था और महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि यह इतिहास में कभी नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या थी, जिसे राष्ट्रपति शासन 5:17 पर हटाया गया था और सुबह 8 बजे शपथ दिलाई गई थी। राष्ट्रपति शासन सुबह 5:17 पर हटाया गया, जिसका मतलब है कि 5:17 बजे से पहले ही सब कुछ हुआ। हालांकि इन सब के चलते कपिल सिब्बल इधर उधर की बातें पेश करने लगे, तो कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि फैक्ट्स पर रहिए। फ्लोर टेस्ट की मांग पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट अंतिम टेस्ट नहीं है। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि इसे 24 घंटे में आयोजित किया जाए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका पर कहना है कि इस तरह के मामलों में अदालत के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए अधिकांश मामलों में 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट किया गया, कुछ में 48 घंटे में किया गया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमें 2-3 दिनों का समय दें और हमें जवाब दाखिल करने दें। राज्यपाल ने पूर्ण विवेक से 23 नवंबर को सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्यपाल ने इसके बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखा और राष्ट्रपति शासन रद्द करने का अनुरोध किया। गवर्नर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित किया। देवेंद्र फडणवीस के पास 170 विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल को 22 नवंबर को अजीत पवार के 54 एनसीपी विधायकों का समर्थन पत्र मिला। पत्र में कहा गया है कि अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के प्रमुख हैं और उनके समर्थन में 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि ये आश्वासन दिए जाने के बाद कि कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल को सभी तथ्यों के बारे में पता था, चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति, जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया था। ये सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के लिए कितना वक्त देती है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट जीत पाती है या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।